नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। हरियाणा के रेवाड़ी से बड़ी खबर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस में मिलने वाले गेहूं में बड़ा घोटाला। अधिकारियों की जांच में डिपो होल्डर डकार गया राशन। वहीं एक ऑडियो वायरल में डिपो होल्डर बता रहा अधिकारियों ने जारी ही नहीं किया कोटा। अब सवाल आखिर यह है कि आखिर घोटाला कहां पर हुआ, या फिर कोई घपला है, या रेवाड़ी में बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले गेहूं में कोई बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। ऐसे में इसकी जांच जरूरी है। अब पहले सुनाते हैं डिपो होल्डर व पूर्व सरपंच के बीच हुई बातचीत। तो अरे कितना पता ले रहे हो कितना है ना तो फोन काल को फोन करना तू उठाए को ना साल कब करे हो तो काल भी देखते रहे 3 बार फोन करे से ना ना साल कब आज को 3 में करो तो बस फोन करना है। हाँ गैस घर बन गए बताओ तो भाई एक बात बता ये कोटा को क्या करे से 2 कोटा आया बता इसी तो एक बाइट दी बता इसी है सारा प्यार वह रहे भाई यार हो रहा है जाओ भाई आगे। हाँ ऐसो से तेरो मान ले कोई नाला को 100 कट्टा एस्टिमेट बना दियो। हाँ हर ब्लॉक में भेज दिया उन्हें 80 लगा हो कितना लगा हो नहीं लगाऊं तो मैं तो 80 वो एस्टिमेट 100 को तो मैंने दिया तो लगा पड़े 100 को ही देना पड़े तो बच्चे आई रहते ना दूसरा में तो भाई खड़ो जो डीएफएससी जो आ रहे नहीं मैं खड़ो 6 महीना रहेगा मैं खुद पाप को भाजी बनो और खादना है। हाँ ये सुना ना मेरी बात यही बात हुई सर उनकी तो यानी नहीं जो डिटेल कटवाई सर उठाते फूड सप्लाई विभाग में आते बात करी से बोले 2 कोटा भेजे थी मैंने बोले जी मारे तो एक बाटे सर एक ना दे रहे हो पूरा जिला को पूरा हाँ। जिला को हाँ पूरा जिला का राग रक्षा जी हाँ सड़ा नहीं जो है। हाँ तो फिर तू एक ले आए सर 2 ले आए सर नो बता मैंने फिर तू भेजा मेरी बात सुनी। हाँ उनने दे तो दिया 2 राख लियो एक राख लियो और एक दे दियो नहीं वही पेड़ का ना तो एक आया था ना। हाँ बस तू हमने बता दी कन से वो करे तू कहने पर तू मार में तो नहीं आवागो ना 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 बस है ठीक से तो मार में मेरी बात सुने। हाँ मार में तो गर्दन तो मेरी ही कटे से हाँ वह तो सड़ा फिर इंक्वायरी बैठा दिया दूसरा दफ्तर से भेज दिया वह आएंगे जब तो वही बात से गेरो ही थे क्या करा सुन ले मेरी बात सारा प्यार बह रहा थी मेरे को ना 2 दिन रहेगा चक्कर काटता मैं बोले भाई मैं बिना बुझ मैं कोई कार्रवाई ना करवाऊं देख सीधी बात से बोले हमें डीसी का जाऊंगा मैं बोलते जाऊंगा लेके चंडीगढ़ मैं धनीन बुझूंगा के मैटर सा के ना ठीक है कोई गाय नहीं है 2-4 मन दे रहा है साधु दाना कर रही है ना भाई साधु दानक से एक तो हाँ सुन ले मेरी बात डाटांगे सोमवीर से साधु दानक से मेरे कम से कम 15-20 जना हुआ एक डाटा सोमवीर ठीक है यानी नहीं डिटेल निकलवाई से अगर 2 कोटा ही तो है फिर एक बात सर हमारा तो 1 कोटो देके साइन करवा लिया 2 कोटा पे ऐसा जाएगा तो भाई जाएगा थोड़ा है जाएगा मान लिएगा 2 ने तो कह दीजिए। हाँ ठीक बात है मैं तो कहने को अच्छी हो सर तू तो गलती में को ना सीधी बात यहाँ से अरे गलती में तो मैं ही आऊंगा गलती में तो किससे तेन ऊपर तो ही ना मिलोगे कोटो पूरा जिला को बता रही हूँ मैं। अच्छा पूरा जिला का रख लिया कहें 2-4 डिपो शहर में बहन जो वही हाल करे होते तो शहर में उठे दफ्तर की। हाँ समझिए ठीक ठीक से मैं बात करूँ कह मैं धनी की तो गलती यार धनी तो एक मिले तो इशू धोखा कर दिया एक राख ली धनिया नहीं। हाँ भाई हम देख ली मैं तो क्या बता उसको और क्या करूँ मैं अब नहीं लोग वायरल हुई ऑडियो में डिपो होल्डर अधिकारियों पर ही आरोप लगा रहा है कि कोटा वितरित ही नहीं किया गया। वहीं जब अधिकारियों से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतें मिली हैं, कोटा पहुंचा है, डिपो होल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस तरह के यह पहला मामला नहीं है, पूरे जिले से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में अब जांच जरूरी है ताकि मामले का खुलासा हो सके। अब आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर डीएफएससी अशोक रावत ने क्या कहा। जी सर ये जो एक मामला है ये अनाज वाला इसमें क्या है ये कह रहे हैं ये जो एक वीडियो वायरल हो रहा है शहर में। कौन सा? जो ये जो जमालपुर गांव में नहीं हुई थी वो जो अनाज वाली जांच
हाँ, तो उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई गेहूं ऊपर से ही नहीं आया, मतलब नहीं, पूरा गेहूं आया, हर जगह आया है। जिसने नहीं बांटा उसका उसकी अपनी गलती है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर ऐसे कितने डिपो होल्डर हैं जिसने नहीं बांटा? ऐसा तो नहीं कह सकते, एक दो शिकायत आ रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो सर शिकायत में हम क्या करते हैं? जैसे एक तो उसका लाइसेंस रद्द कर देते हैं, सस्पेंड भी करते हैं, जरूरत पड़ती है तो लाइसेंस रद्द भी करते हैं, जरूरत पड़ती है तो FIR भी करते हैं। हाँ, क्योंकि मसला नहीं बता रहे कि 15,000 रुपए जमा करा के दोबारा फिर बहाल हो जाता है, तो उससे जो नहीं, ऐसा बतेरे कैंसिल हुए हैं, FIR भी हुई है। अच्छा, कितनी हुई है सर अपने जिले में FIR? वो आज तो अब तो नहीं, आप सवेरे ले लेना फिर, ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ, ओके। अब आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने करीब 1 महीना पहले किस तरह से डिपो होल्डर पर आरोप लगाए थे। इसके बाद जब अधिकारियों ने जांच की तो उन्होंने पाया कि उपभोक्ताओं को राशन मिला ही नहीं। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत भाजपा पदाधिकारियों को भी दी है। जब इस बाबत भाजपा नेता सतीश खोला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको भी शिकायत मिली है और उनकी ओर से मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल पर इसकी शिकायत भेज दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि मामले में बड़े घोटाले की बू आ रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस मामले की जांच हो पाती है या फिर यूं ही फाइलों में दबकर यह मामला भी पहले की तरह रह जाएगा। डिपो होल्डर के पास है, जब राशन बांटा, जब उन्होंने कहा कि आप एक कोटा क्यों दे रहे हैं, उन्होंने एक आया है, एक ही मिलेगा। जब ये कहा कि हम आगे भी देखेंगे नेट पर आके कितने राशन आया है, जब नेट पर देखा तो हमने इन्होंने 2 राशन आए हुए थे, दोनों चढ़ा दी गई और सारा गमन कर गया। दिक्कत ये है, पूरा कोटा गमन कर गया और गरीबों को राशन नहीं मिला और सारा आके रखा गया। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? पहले लॉकडाउन में पहले भी क्या है इसने किसी अधिकारी से शिकायत की? पर हमने जब तो गांव वाले ने, क्यों लेडीज जाती हैं ज्यादातर, हम मजदूर आदमी हैं, हम मजदूरी करने चले जाते हैं, तो मजदूर क्यों लेडीज जाते हैं तो उनको तो पता नहीं लगता। कोई समझदार अब के गया जब उसने ये कहा। हम सोमवीर है और लीलाराम जी जो ये कोटा धारक है, वो हमारा गांव का कोटा बांटता नंगण जमालपुर का, और हमारे गांव के जितने भी कोटा धारक हैं उनको एक राशन जो फ्री वाला था वो नहीं दिया अब की बार। और उसके बाद फोन भी किया हमने और पास में भी गया तो वो ये बोला कि एक ही कोटा आया है। फिर हमने चेक किया नेट पे तो 2 कोटा आए हुए थे। यहाँ से रेवाड़ी से चेक किया तो यहाँ से भी डबल कोटा उठ के जा रहा था। सरपंच को खिलाया वहाँ उसके पास, भाई तू पूछ उसको, तो सरपंच को ये बोला वो, अब भाई मैं तो 1 2 4 आदमियों को दे सकता हूँ गांव के लिए, मेरे पास दूसरा कोटा नहीं है फिलहाल। फिर सरपंच जाके बोले भाई क्यों नहीं है? बोले भाई उपले खा गए, ऊपर वाले खा गए, मैं क्या कर सकता हूँ। हमने सारे सरपंच के साथ में जाके ये बोला, अब भाई उपले कैसे खा गए? आपने साइन किए होंगे, आप माल ले आए होंगे। तो बोला भाई तुमने जो कुछ करना है वो कर लेना, मैं कोटा नहीं दूंगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई और जो माल का गबन हुआ है उसका रिकवरी भरपाई हो। कब का राशन है ये? अक्टूबर का है? नहीं, नवंबर का है, नवंबर महीना, नवंबर मास। हाँ, 11वें महीने का है। योजना का जो फ्री कोटा है, और इसमें चेक तो हमने नवंबर में ही किया है जी। फ्री जितना आया है उसने सभी खाए हैं। पर हेड कितना मिलता है? 5 किलो एक आदमी का मिलता है और BPL का है वो 35 किलो एक कार्ड का मिलता है। आदमी गैल अलग मिलता है। और आदमी गैल जो वैसे राशन धारक है उनको 5 किलो एक आदमी का मिलता है। हाँ, और लगभग 400 कुंटल की होते हैं उसके पास, एक गांव के हमारे के, और वो सारा गबन कर गया। और फ्री वाला जो लगभग आया है, जो प्रधानमंत्री की योजना से आता था, वो लगभग खाया है जी, जो सेंटर से आया है, किसी ने चेक नहीं किया। और अब के कोई बंदा ने, जैसे हमने चेक कर लिया तो हमें पता लग गया कि जी 2 कोटे आ रहे हैं वो खा रहे। शिकायत DC को भी दी है जी, CM विंडो को भी दी है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई।